एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो पहला एग्जाम्पल लेते जीरो को ही। चेक ये करना है कि जीरो रेशनल नंबर है या नहीं। तो पहले बताओ कि क्या ये पी वाई क्यू के फॉर्म में है, पी वाई क्यू के फॉर्म में है। तो पी वाई क्यू के फॉर्म में दिख नहीं रहा है, लेकिन किसी भी नंबर के नीचे आप 1 तो डाल ही सकते हो। तो जीरो को आप 0/1 लिखते हो तो भी इसका रिजल्ट, इसका वैल्यू क्या होगा, जीरो, क्योंकि एनी नंबर डिवाइडेड बाय जीरो इज नॉट डिफाइंड, बट जीरो इज डिवाइडेड बाय एनी नंबर, देन रिजल्ट विल ऑलवेज जीरो। जीरो को आप किसी भी नंबर से डिवाइड करो तो रिजल्ट क्या आएगा, जीरो। तो आप जीरो को 0/1 लिख सकते हो। तो ये पी वाई क्यू के फॉर्म में तो अब आ गया, लेकिन वैल्यू तो वही होगा, जीरो। अब डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, नहीं है, 1 है। और पी एंड क्यू इंटीजर होना चाहिए, तो पी जीरो है, क्यू 1 है। जीरो भी इंटीजर है, 1 भी इंटीजर। इट मीन्स दैट जीरो इज ए रेशनल नंबर। इसी तरह से बहुत सारा नंबर है, 1 2 3, ये सारा का सारा क्या है, रेशनल नंबर है। क्योंकि सबको आप देखो तो नीचे कुछ ना कुछ, कुछ नहीं है तो 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है। बस डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए, न्यूमरेटर में जीरो चलेगा। क्योंकि न्यूमरेटर जीरो है तो जीरो को आप किसी भी नंबर से डिवाइड करो, रिजल्ट क्या होगा, जीरो होगा। लेकिन अगर किसी नंबर को जीरो से डिवाइड कर देते हो तो रिजल्ट नॉट डिफाइंड होगा। ये बात को ध्यान में रखना। तो रेशनल नंबर आप समझ गए। आपको क्या करना है, मेन बात क्या है कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको दो रेशनल नंबर के बीच 1 2 या 5 10 12 15 रेशनल नंबर निकालने के लिए कहा जाएगा, पूछा जाएगा। तो किसी भी गिवन टू रेशनल नंबर के बीच में आपको रेशनल नंबर कैसे निकालना है ये मैं बताने जा रहा हूं। तो इसके लिए मैं एग्जांपल लेकर के समझाने की कोशिश करता हूं। मान लो दो रेशनल नंबर लेते हैं, एक है 1/2 और एक है मान लो 3/4। दोनों ही क्या है, रेशनल नंबर है। इन दोनों ही रेशनल नंबर के बीच आपको सबसे पहले एक की बात करते हैं, एक रेशनल नंबर निकालना। इन दोनों के बीच एक रेशनल नंबर फाइंड आउट करना। तो आपको बता दें कि दो रेशनल नंबर के बीच इननंबरेबल रेशनल नंबर होता है। इसलिए आप देखोगे कि जब आप क्वेश्चन प्रॉब्लम्स जो आपके बुक में दिया हुआ है उसको सॉल्व करोगे तो जरूरी नहीं कि आपका आंसर मैच हो जाए। इसीलिए नहीं होगा क्योंकि दो रेशनल नंबर के बीच इननंबरेबल रेशनल नंबर होता है। आपने कौन सा फाइंड आउट किया और बुक ने कौन सा किया, जरूरी नहीं कि वो सेम हो जाए। तो इसके लिए आपको घबराना नहीं है, इसलिए मैंने पहले ही बता दिया। तो अब आओ देखो, दो रेशनल नंबर के बीच एक अगर रेशनल नंबर निकालना हो, ऐसे तो मेथड बहुत सारा है रेशनल नंबर फाइंड आउट करने का, लेकिन मैं आपको फिलहाल वो बताऊंगा जो सबसे इजी है। फिर इसके बाद जब हम लोग क्लास में मिलेंगे तो फिर और भी थोड़ा डीप में या थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। तो अभी मान लो एक रेशनल नंबर आपको फाइंड आउट करना है, कुछ नहीं करना है, आपने इन दोनों रेशनल नंबर को ऐड कर देना और 2 से डिवाइड कर देना। एज सेम एज एवरेज, जैसा आप एवरेज निकालते हो किसी भी दो चीज का, तो आप क्या करते हो, दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड करते हो। तो आपको इन दोनों रेशनल नंबर का एक तरह से समझ लो कि एवरेज निकाल देना है। दोनों को पहले ऐड करना है, ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आता है उसको 2 से डिवाइड कर देना है, और फिर जो रिजल्ट आएगा वो उन दोनों रेशनल नंबर के बीच का रेशनल नंबर होगा। ये तो बात है तब का जब आपको एक रेशनल नंबर निकालना हो। लेकिन अगर एक से ज्यादा निकालना हो, 2 निकालना हो, 4 निकालना हो, 10 निकालना हो, 20 निकालना हो, तो कैसे निकालोगे आप, मैं बता रहा हूं। यही दोनों रेशनल नंबर लेते हैं, इन दोनों के बीच मान लो यू हैव टू फाइंड आउट 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1/2 एंड 3/4। तो क्या करोगे आप, सबसे पहले दोनों रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर का आप एलसीएम निकालो। क्या निकालो, एलसीएम। तो 2 और 4
इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, यहाँ लिख देते हैं एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स। क्या होगा, 2 और 4 का एलसीएम 4 ही होगा, जानते हो आप। इसके बाद बारी बारी से दोनों को लिखो, 1/2 को हमने लिखा। अब इसके डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड करो, कितना होगा 2। जितना भी होगा उससे न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई कर देना, और मल्टीप्लाई करने के बाद रिजल्ट को लिख देना। तो क्या होगा 2/4। यही काम दूसरे रेशनल नंबर के साथ भी करना है। तो दूसरा आपका क्या है 1/4। 4 से 4 को डिवाइड करोगे तो 1 होगा। अब 1 से न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई कर देना है और रिजल्ट को लिख देना है। अब आप क्या देख पा रहे हो, ऐसा करने से दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया, दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया। डिनोमिनेटर सेम हो गया तो अब ये पता चल गया कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा। ये तो आसानी से पता चल गया, बड़ा कौन सा है, तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा है वो बड़ा है, जिसका न्यूमरेटर छोटा है वो छोटा है। सिंपल सी बात है। लेकिन अब आपका काम क्या है, आपको 5 रेशनल नंबर निकालना है इन दोनों रेशनल नंबर के बीच। तो 5 निकालना है। अब देखो यहाँ गैप, न्यूमरेटर के बीच में अगर गैप होता तो आपको आगे कुछ करने की जरूरत नहीं थी, सीधा उन दोनों न्यूमरेटर के बीच का जितना भी नंबर आता है उसको लिख देना था। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम है, यहाँ 1 और 2 गैप है ही नहीं। तो ये गैप आपको क्रिएट करना पड़ेगा। और आप क्रिएट कैसे करोगे, तो आपको कितना निकालना, 5। आप 6 ले लो, 7 ले लो, 5 भी ले सकते हो। तो मैं 6 लेता हूँ। 6 से ऊपर भी इंटू करो, 6 से नीचे भी इंटू करो, कितना हो जाएगा 12/24, यानी कि 12/24। और यही काम इसके साथ भी कर दो, 6 ये हो गया 6/24। अब आप क्या देख रहे हो, डिनोमिनेटर अभी भी सेम है लेकिन न्यूमरेटर के बीच में गैप आ गया, और अच्छा खासा गैप आ गया, 6, 12। मतलब 5 निकालना है आपको, तो 5 तो आ ही गया, आसानी से आ गया इजी वे में। तो अब रेशनल नंबर्स जो इन दोनों रेशनल नंबर्स के बीच का होगा वो कौन सा होगा, तो रेशनल नंबर्स बड़ा इजी है। अब ये जो गैप है उसको 6 के बाद क्या आता है 7, तो 7/24, 8/24, 9/24, 10/24, 11/24। 5 रेशनल नंबर आपने इजी वे में फाइंड आउट कर लिया। ये मेथड सबसे इजी है, वैसे बहुत सारा मेथड है, एक फॉर्मूला वाला भी मेथड है, जरूरत पड़ेगी मैं बता दूंगा आप लोगों को। और फॉर्मूला शॉर्ट में बता दूं, बुक में हो सकता है मिलेगा, RS अग्रवाल में देखना। फॉर्मूला होता है y - x इसको ऐसे नहीं, आप क्लास में ही डिस्कस करते हैं। फिलहाल एक ही मेथड को आप जो है समझो, क्योंकि हो सकता है कि कंफ्यूजन होने लगे। तो फिलहाल आप प्रैक्टिस इसी मेथड से करो, फिर मैं वो फॉर्मूला भी बता दूंगा आपको, ठीक है। नहीं तो नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। तो रेशनल नंबर्स आपने निकालना सीख लिया, एक काम आपका क्लियर हो गया। ठीक है, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। आप जितना मैंने बताया इसको रिकॉल करो, थोड़ा सा प्रैक्टिस भी करो, 2 रेशनल नंबर के बीच में कैसे रेशनल नंबर निकालना है खुद से लो, प्रैक्टिस करो। ठीक है, बाय, टेक केयर।